नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। यूपी के 3,53,000 रसोइयों के लिए बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के लिए बड़ा फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 3.5 लाख रसोइयों को अब हर महीने 3,000 रुपये मानदेय मिलेगा। सरकार ने महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में रसोइयों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नोएडा में 4 सितंबर तक धारा 163 लागू। गौतम बुद्ध नगर में कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी और 4 या उससे ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा कुछ और परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने आदेशों का पालन करने की अपील की गई है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिर सामने आई समस्या। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर एक फिर बार सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के दौरान सड़क का एक हिस्सा धंस गया और उसके नीचे बड़ा गैप दिखाई दिया। घटना के बाद सड़क निर्माण और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी इस एक्सप्रेसवे पर सड़क की परत उखड़ने और अन्य तकनीकी समस्याओं की खबरें सामने आती रही हैं। यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और कानपुर के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान है। लगातार बारिश चलते निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिला के साथ एक साथी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और पुलिस और प्रशासन को मिलकर महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्रियों पर छापे। लखनऊ और कानपुर में पान मसाला से जुड़ी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के दौरान करीब 15 से 70 करोड़ रुपए का मिलावटी माल जब्त किया गया। अधिकारियों ने जांच के दौरान कई दस्तावेज और सामान भी खंगाले। कार्रवाई के बाद संबंधित कारोबारियों का हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की ओर से खाद्य और मानकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की बात कही गई है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग का होगा चौड़ीकरण। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए बड़ी धनराशि खर्च की जाएगी। चौड़ीकरण का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाना और धार्मिक आयोजनों को दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अयोध्या में लगातार विकसित हो रहे धार्मिक और पर्यटन ढांचे के बीच इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। उत्तर प्रदेश में बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल में बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों की पूरी तरह से अलर्ट रहने और राहत बचाव व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों में लगातार नजर रखने को कहा गया है। प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल रसोइयों को मिलेगा सुरक्षा कवच। उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक रसोइयों को आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पहल में हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। यह फैसला स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे रसोइयों के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक स्तर पर देश की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पेस सेक्टर अब दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी ने इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नए कालचक्र की शुरुआत बताया। कन्नौज में कार हादसे के बाद मिला भारी मात्रा में सोना। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस की गाड़ी से एक ब्रेजा कार की टक्कर के बाद मामला अचानक गंभीर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद कार सवार युवकों की गतिविधियों पर पुलिस को शक हुआ। तलाशी लेने पर कार से करीब 10 किलो सोना बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और बरामद सोने के स्रोत तथा उसके दस्तावेजों की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रतापगढ़ में नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत।
प्रतापगढ़ में शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिदौली बाजार के पास मछली पकड़ने के दौरान 25 वर्षीय युवक लल्ले गहरे पानी में चले गए। उन्हें बचाने के लिए उनके 45 वर्षीय चाचा ने विश्वकर्मा भी पानी में कूद गए। तेज बहाव के कारण दोनों नाले में डूब गए। घटना के बाद इलाके में हल्का मच गया और पुलिस की तथा स्थानीय लोगों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी में टीजीटी शिक्षा को लेकर बड़ा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी को प्रधानाचार्य बनने का अवसर मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 दशक बाद इस तरह का बदलाव प्रस्तावित किया गया है। यदि नियमों संशोधन को मंजूरी मिलती है तो पात्र शिक्षकों के लिए स्कूल प्रशासन में आगे बढ़ने के नए अवसर खुल सकते हैं। इंटर कॉलेजों में बनेंगे मिनी स्टेडियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटर कॉलेजों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सरकारी और बालिका इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम बनाए जाने की योजना है। इसके लिए कम से कम 2500 वर्ग मीटर खेल मैदान वाले कॉलेजों को प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। बताया गया कि फिलहाल 44 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इससे छात्रों की खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। संजय सिंह और अखिलेश की मुलाकात से सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मुलाकात से विपक्षी दलों के बीच संभावित तालमेल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों दलों की ओर से किसी गठबंधन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर फिर हमला। योगी सरकार में मंत्री और सुवल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता की चिंता करने से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सपा की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव को नसीहत दी। उनके बयान के बाद यूपी की राजनीति में सियासी बहस तेज हो गई है। मेरठ महिला हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मेरठ के सरदनाथ क्षेत्र के दौलतपुर गांव में 19 अगस्त को खेत से मिले महिला के शव का पहचान 26 वर्षीय शिवा के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि शिवा की हत्या उसके दूसरे पति सादिक ने अपने परिजनों और साथियों के साथ मिलकर की। मामले में सादिक की मां वसीला, पहली पत्नी आसिया और शादाब को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सादिक और आबिद अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। नोएडा में खराब सड़क को लेकर अथॉरिटी सख्त। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 71 अंडरपास से सेक्टर 76 तक बनी सड़क के बार खराब होने पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। सीईओ कृष्ण कुलेश के निर्देश पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का कार्रवाई नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही निर्माण के समय तैनात रहे सरकारी अधिकारी प्रबंधक और जूनियर इंजीनियर से भी जवाब मांगा गया है। करीब 2 साल पहले बनी इस सड़क पर कुछ समय बाद गड्ढे उतार को उखड़ने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। बांग्लादेश के संभावित रक्षा समझौते को लेकर बड़ा बयान। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक नए रक्षा कोरिया समझौते में शामिल होने वाली संभावना पूरी तरह इनकार कर दिया है। विदेशी राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने कहा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्णय बांग्लादेश फर्स्ट के विदेश नीति को ध्यान रखते हुए लिया गया है। सरकार के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भी संकेत दिया है कि बांग्लादेश नए आर्थिक और अच्छे समझौते की संभावनाओं की विचार कर रहा है। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक पर पीएम मोदी ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की संगठनात्मक बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जैसे बैठकें पार्टी मजबूत करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोण का मंच बनती हैं। पीएम मोदी ने नई संगठनात्मक टीम और पार्टी के सहयोगी के साथ बातचीत के शानदार अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की समाज पार्टी कामकाज को नई दिशा देने की जनता के साथ संपर्क को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है।